हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल फर्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हवा की तेज़ी के हिसाब से पतंग को कैसे चूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि सभी पतंग सभी हवा के तेज़ी के हिसाब से अच्छा नहीं उड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को पतंग चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी पतंग बहुत तेज़ हवा में अच्छा उड़ सकता है और कौन सा बहुत कम हवा में अच्छा उड़ सकता है और कौन से पतंग मीडियम हवा में भी अच्छा उड़ सकता है। तो हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग 3 पतंग लिए हैं। तो होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पतंग चूज़ करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग भी वाइंड के स्पीड के हिसाब से पतंग को चूज़ कर सकते हैं। इस तो पहला काम जो होगा वो आपके लोकेशन को गूगल में सर्च करके वहाँ का वेदर फोरकास्ट जानना पड़ेगा और उसमें ही आपको वाइंड का स्पीड पता लग जाएगा। जैसे मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से हूँ तो हम हावड़ा वेस्ट बंगाल डाल के सर्च करेंगे और यहाँ का अभी जो वाइंड स्पीड है वो मिल जाएगा। अभी देखिए 11 से 12 वाइंड स्पीड है। तो ये बहुत अच्छे हवा है। जो 10 से 16 हवा का रेंज है, मतलब वाइंड के जो स्पीड का रेंज है वो बहुत अच्छा होता है पतंगबाजी के लिए। और जो 10 से कम अगर होता है हवा का स्पीड तो वो हवा थोड़ा कम होता है और 16 से ज़्यादा होता है तो हवा बहुत तेज़ चलता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हम लोगों को पतंग चूज़ करना पड़ता है। तो पहला काम जो होगा वो आपके लोकेशन को गूगल में सर्च करके वहाँ का वेदर फोरकास्ट जानना पड़ेगा और उसमें ही आपको वाइंड का स्पीड पता लग जाएगा। जैसे मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से हूँ तो हम हावड़ा वेस्ट बंगाल डाल के सर्च करेंगे और यहाँ का अभी जो वाइंड स्पीड है वो मिल जाएगा। अभी देखिए 11 से 12 वाइंड स्पीड है। तो ये बहुत अच्छे हवा है। जो 10 से 16 हवा का रेंज है, मतलब वाइंड के जो स्पीड का रेंज है वो बहुत अच्छा होता है पतंगबाजी के लिए। और जो 10 से कम अगर होता है हवा का स्पीड तो वो हवा थोड़ा कम होता है और 16 से ज़्यादा होता है तो हवा बहुत तेज़ चलता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हम लोगों को पतंग चूज़ करना पड़ता है। लोग 3 पतंग लिए हैं। एक है ये हार्ट वाला पतंग और दूसरा है ये पट्टेदार पतंग और तीसरा है ये मुंडेदार और बंगाली में इसको हम लोग चांदियाल या फिर मुखपड़ा भी कहते हैं। ठीक है, इस 3 पतंग को लेके हम लोग देखेंगे कि कौन से हवा के रेंज में कौन सा पतंग ज़्यादा अच्छा उड़ सकते हैं। तो हम लोग जो 3 पतंग लिए वो तीनों ही है 27.5 और जिसको हम लोग मजोली भी कह सकते हैं। तो ये तीनों पतंग मजोली लिए हैं क्योंकि जो बिगिनर्स है वो सब छोटा पतंग से ही अपने पतंग का करियर शुरू करते हैं। तो इसलिए हम लोग मजोली या फिर बंगाली में 27.5 पतंग लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि पतंग को कैसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं हवा के बेसिस पे। तो पहला काम जो करना पड़ेगा, इसको कहते हैं पतंग का थड्डा। ठीक है, ये जो सीधा आ रहा है इसको कहते हैं पतंग का थड्डा और इसको कहते हैं जो बेंड हुआ है उसको कहते हैं हम लोग कमानी। ठीक है, तो हम लोग इस थड्डे को ज़मीन में थोड़ा फिक्स रख करके बस कमानी को खींचेंगे। कम से कम दोनों ही तरफ से 2 या 3 इंच हम लोग खींचेंगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके खींचेंगे और ये थड्डा बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हुआ है और इसके कमानी को हम लोग 2 या 3 इंच खींच लिए। और आप लोग ज़्यादा खींचने का कोशिश मत कीजिए क्योंकि ज़्यादा खींचेंगे तो ये कमानी टूट सकता है। ऐसे 3 इंच हम लोग खींच रहे हैं। तो देख रहा है कि इस 3 इंच कमानी को इस 3 इंच खींचने के लिए ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो फिर ये वाला पतंग जो है, ये वाला पतंग बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत टाइट पतंग है। ठीक है, इसको हम लोग जब हवा का तेज़ 16 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो हम लोग इस पतंग को उड़ाएंगे तो ये पतंग अच्छे से उड़ पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आया ये दूसरे पतंग। इस पतंग को हम लोग खींचेंगे तो देखेंगे थोड़ा जो पहला पतंग था उससे थोड़ा कम। इसको भी हम लोग ऐसे इस पतंग को भी हम लोग ऐसे इसके थड्डा को ज़मीन पे लेट देंगे और इसके कमानी को थोड़ा ऊपर की तरफ 2 या 3 इंच खींचेंगे। तो इसमें लग रहा है कि प्रेशर पहले पतंग के तुलना में बहुत कम लग रहा है। ठीक है, बहुत कम नहीं, थोड़ा बहुत कम लग रहा है। तो फिर ये वाला पतंग जो है, ये वाला पतंग 10 से 16 किलोमीटर के अंदर जब हवा चलेगा तब ये पतंग को उड़ाएंगे तो ये पतंग अच्छा उड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर ये जो तीसरा पतंग है, ये पट्टेदार पतंग, इसको हम लोग अगर जब खींचेंगे तो
ये मतलब हम थोड़ा ही प्रेशर डाल रहे हैं ऊपर की तरफ और ये बहुत ऊपर आ जा रहा है। तो फिर ये वाला जो है ये वाला है लूज पतंग, ठीक है। इसको हम लोग जब हवा का स्पीड 10 से भी कम हो जाएगा तो तब हम लोग इस पतंग को उड़ाएंगे। तो फिर ये वाला पतंग सबसे अच्छा 10 किलोमीटर के नीचे जब हवा रहेगा तब ये पतंग सबसे अच्छा उड़ पाएगा, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।